आपका मैथ्स का पेपर बहुत खराब जाने वाला है अगर आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया तो, क्योंकि सीबीएसई को पता नहीं क्या खुजली हो रही है इस बार कि वो लेवल बढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे बढ़ा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ऐड कर रहा है और हर बार क्वेश्चंस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम 2022 का डेटा देखें तो एक ऐसा सेट था, बहुत सारे सेट होते हैं सीबीएसई के, एक ऐसा सेट था जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है, एक दो सेट होंगे। और 2024 की बात करें तो एक दो सेट थे जिसमें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रखे थे। बट सीबीएसई 2025 जो अभी भी पेपर हुआ है उसमें हमने देखा कि भाई 4 ऐसे सेट थे अलग अलग, बल्कि ये तो 4 मैंने देखे, बल्कि 4 से और ज्यादा होंगे ऐसे सेट जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ना बड़े आसान होते हैं, हमें लगता है कि मुश्किल है, भाई होता कुछ नहीं है, एक लंबी सी स्टेटमेंट दे देंगे और मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा मारे जाओगे फिर। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड 6 क्वेश्चन एपी वाले जो चैप्टर है उससे कराने वाला हूं और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन सिंपल होंगे बट आपको समझना है कि वो होता कैसे है, और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ वो सारे के सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बार बार इस वीडियो पे आना पड़े। एक एक करके क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एपी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आते हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक। आता है ना मैजिक? आपको आता है? मुझे तो आता है भाई। जूम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, स्कूल एक चैरिटी कर रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है बेसिकली, तो वो राउंड लगा रहा है, होता नहीं अलग अलग जगह पे राउंड लगाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ना हर बार 300 मीटर का राउंड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट हो ये रहा है, वो सोच रहे हैं कि यार थोड़ा चैलेंजिंग बनाते हैं इसको, अगर रोज 300 मीटर दौड़ेंगे तो हमें ना मतलब बोरिंग होने लगेगा एक तरह से काम। तो वो क्या करते हैं 350, मतलब हर बार 50 मीटर बढ़ाते जाते हैं, दूसरे दिन 350 मीटर जाते हैं, फिर थर्ड डे पे वो 400 मीटर, अगले दिन मतलब 50-50 मीटर हर डे पे वो बढ़ाते रहते हैं। और ऐसे करके उन्होंने टोटल 10 राउंड चले हैं, वो 10 राउंड चले हैं ताकि चैरिटी उनको मिल जाए हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 4th 5th और 6th टर्म एपी का क्या होगा। भाई पहले तो ये समझो एपी क्या बनेगी, तो एपी बनने वाली है 300 और सेकेंड राउंड क्या 350, तो एपी विल बी फॉर्म, कौन सी एपी बनेगी? वो बनेगी 300 350। बड़ा आसान सवाल है ना, अगर पूरा क्वेश्चन देखना तो पीडीएफ में देख लेना, कुछ खास है नहीं, बस यही सवाल है और कुछ नहीं होता है, तो नॉर्मल है। 300 350 400 ये 3 टर्म्स है टोटल, है ना, ये 3 टर्म्स हमने देखे क्योंकि इन्होंने 3 टर्म्स ही दे रखे हैं, टोटल 10 तक जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। अब इन्होंने बोला 4th टर्म निकालो, तो यार देखो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, 4th कौन सा होगा? अरे इसमें 50 ऐड कर दो, 450। कितना आसान है यार, ये कोई सवाल है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड देखते हम डर जाते हैं, नाम इतना भयंकर है ना, इसीलिए केस बेस्ड भी बोलते हैं इसको। और 5th टर्म क्या होगा? अरे फिर से जोड़ दो 50, फिर से 50 जोड़ दो, बस आ गया, सारे के सारे टर्म आ गए। और ये 1 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ये वाला 1 मार्क्स का है, दूसरा वाला भी 1 मार्क्स का है। इसको करते हैं डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड। अच्छा, जो 8th राउंड है उसकी डिस्टेंस क्या है, तो कैसे पता करें? यानी कि ये तो नहीं कह रहे कि 8th टर्म डिफाइन कर दो, हाँ वही कह रहे हैं, यानी कि हमें A8 पता करना है। A8 क्या होता है? A प्लस 7D। ए क्या है? ए की वैल्यू 300 है, प्लस में 7 मल्टीप्लाई डी क्या है? अरे 50 300 प्लस में ये हो गया 350, 7 पंजे 35, है ना, तो ये आ गया 056, तो ये आ गया 650 मीटर। बड़ा आसान सवाल है, कैलकुलेशन देख लिया, 7 पंजे 35, हाँ ठीक है। तो अब देखो इन्होंने बोला यहाँ पे ए में फाइंड टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड। टोटल डिस्टेंस, जब उसने 10 राउंड कंप्लीट कर लिया तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस 10th डिस्टेंस नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं टोटल डिस्टेंस जब 10 राउंड कवर कर ली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हाँ एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस, और इसीलिए ये वाला सवाल जो है ये 2 मार्क्स का है, टोटल 4 मार्क्स का आता है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, आप अगर देखोगे एग्जाम में तो ऐसे मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, बट हो सकता है इस बार ज्यादा आ जाए, है ना, देख लेना। तो फाइंड टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड। अच्छा, तो हमें एसएन फाइंड करना है, यानी S10 फाइंड करना है, तो वो होगा n/2 2a, a क्या है 300 प्लस n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई में 50। तो इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं, ये तो 5 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 600, 5 मल्टीप्लाई 600 प्लस में ये आ गया 9 पंजे 45, 450, 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1050। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0, 5 पंजे 25, हाथ से लगा 2, 5 एकम 5, तो इतना आंसर आ जाएगा 5250 मीटर, ठीक है। अब ये तो 10 राउंड कंप्लीट करने पे है, इन्होंने और में सवाल दे रखा है, और सवाल, इसमें ना और ऑप्शन भी आता है, जो थर्ड वाला होता है उसमें और ऑप्शन हमेशा आता है,
ये मैंने देखा है केस बेस्ड क्वेश्चन में, जो थर्ड वाला होता है 2 मार्क्स का, उसमें और भी दे देते हैं, बट होती सेम चीज है। देखो इन्होंने क्या यहाँ पे 10 राउंड का सम करवाया, अब यहाँ पे 6 राउंड का करवाया, टोटल डिस्टेंस 6 राउंड कवर ओनली, तब के पूछ रहे हैं। तो S6 निकालना है, यानी कि हमें S6 क्या होगा, n/2 2a, व्हाट इज a 300 प्लस में n-1 यानी कि 6-1 यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 50, क्योंकि d की वैल्यू 50 है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करो तो ये 600 और 600 लिख दो पहले, 600 प्लस में 250, 5 पंजे 25 है ना, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 850, ठीक है। तो ये आ गया 0, 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 8 24, 25, तो आ गया 2550 मीटर। तो यार बड़े आसान सवाल होते हैं, और आप ऐसे ही सवाल सॉल्व करते जाना आगे, और अगर सारे सवाल आपसे बन जाए ना तो कमेंट कर देना आई प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये ट्राइंगल रखे हैं, एक के ऊपर एक ट्राइंगल्स रख रखे हैं इन्होंने, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन बॉटम मोस्ट रो, ऐसे पूछा है इन्होंने। तो पहले समझो कि किस तरह से ट्राइंगल को रखा है, सिचुएशन क्या है। देखो इन्होंने ऐसा रख रखा है कि ऊपर एक फर्स्ट रो है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके ये 10th रो तक जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो में 3 ट्राइंगल रखे हैं, सेकंड रो में 3 ट्राइंगल रखे हैं, और उसके बाद जो थर्ड रो है उसमें 5 ट्राइंगल्स रखे हैं। पहले 1 ट्राइंगल ऊपर वाले में, फिर दूसरे वाले रो जो है उसमें 3 रखे हैं, उसके वाले में 5 रखे हैं अगले में, ठीक है। तो एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी 1 3 5 7 ऐसे करके बनेगी एपी, है ना। तो एपी समझ आ रहा है। अब इन्होंने बोला हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन बॉटम मोस्ट रो, सबसे नीचे वाले रो में कितने ट्राइंगल होंगे, सबसे नीचे वाला रो यानी 10th रो, 10th रो में कितने ट्राइंगल होंगे ये पूछा है। सिंपल सा है, A10 निकालना है, यानी कि हमें A10 क्या होगा, A प्लस 90, A क्या है, A की वैल्यू 1 है, 1 पहले यहां से शुरू कर रहे हैं ना इसीलिए 1, 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 2 का गैप है, तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 1 19, यानी सबसे नीचे वाला जो रो है 10th रो उसमें 19 ट्राइंगल है टोटल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का था, फॉर्मूला बेस्ड। फिर उसके बाद हाउ मेनी ट्राइंगल इन फोर्थ रो, फोर्थ रो में कितने ट्राइंगल है, बट फ्रॉम बॉटम, नीचे से देखना भाई, नीचे से। अब एक चीज ध्यान से सुनो, इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो एपी को पलट दो वाले तरीके से, जो लास्ट टर्म फाइंड करने वाला सिस्टम नहीं होता था वो वाला, या तो एपी को पलट दो वाले सिस्टम से, या तो नीचे से देखो कि जो नीचे से फोर्थ रो है वो ऊपर से कौन सी रो है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं, जो नीचे से फोर्थ है ऊपर से कौन सी रो है, ऐसे देख सकते हो, या फिर आप एपी को पलट सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये देख लेता हूं कि ये नीचे से तो फोर्थ है, ऊपर से कौन सी रो है ये देखना चाहता हूं मैं। तो ऐसे मैं नंबर लिख देता हूं, 1 2 3, फोर्थ रो होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी, फिर 10th होगी, है ना। तो नीचे से फोर्थ रो पे जाना है। अब नंबर वाइज तो मैंने सजा दिया, अब बस नीचे से जाना बाकी है। तो 1 2 3 4, तो नीचे से जो फोर्थ है वो 7th रो है ना। ऊपर से वो 7th है, बट नीचे से फोर्थ रो कौन सी है, वो है 7 वाली, है ना। तो हम 7 के अकॉर्डिंग चलेंगे, 1 2 3 यानी 7th रो, यानी कि 7th टर्म, यानी एक तरह से मीन्स वी हैव टू फाइंड A7, ऐसे लिख देना, मीन्स वी हैव टू फाइंड 7 टर्म्स फ्रॉम अपर, अप से, है ना, ऊपर से। A7 क्या होगा, A प्लस 6D होगा, A की वैल्यू क्या है 1, 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 6 दूनी 12, 13 आ गया, इसका आंसर आ गया 13। आप AP को पलट कर भी कर सकते थे, कैसे AP को पलट के कैसे करते, फिर आप बोलते ये जो ये लास्ट टर्म है ये 10th रो का है ना, ये 10th रो बॉटम मोस्ट का है, तो इसको आप फर्स्ट टर्म मान लेते 19, फिर उसके बाद आप कम करते जाते हैं 19 17 15, मैंने करवाए ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे। थर्ड वाला क्वेश्चन ए पार्ट कह रहा है, अगर देखो इन दोनों में से इन्होंने बोला ए पार्ट करो या बी, तो मैं ए पार्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि ए पार्ट आसान है। देखो जब वो करूंगा तो आपको समझ आएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल टिल 8th रो, 8th रो तक जाना है और बताना है टोटल ट्राइंगल कितने हैं, मतलब 8th रो का नहीं बताना, 8th रो तक का, 8th रो तक कितने ट्राइंगल्स हो गए। 8th रो में ट्राइंगल कितने वो अलग चीज है, वो A8 है, इन्होंने बोला 8th रो तक टोटल बताना है, तो वो कैसे बताएंगे भाई, S8 पता लगाना, यानी कि सीधी सी बात है। तो n/2 2a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1 यानी 8-1, दैट इज 8-1 क्या होगा 7 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 2 है ना। तो यार ये तो 4 आ गया, 4 और ये 2 हो गया, ये 14 हो गया, 2 और 14 16, तो 4 मल्टीप्लाई 16 करोगे आप, यानी कि ये आ जाएगा 64। 64 इतने ट्राइंगल्स है, 64 ट्राइंगल है टोटल 8th राउंड तक, 8th वाले रो तक, है ना। अब बी वाला क्वेश्चन देखो,
कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है वाले क्वेश्चन, बट आप ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा सारे के सारे कैसे स्टेप वाइज इसको किया जाता है, ध्यान से समझना। क्योंकि ए और बी में से अगर मेरे को बोला जाता तो ए क्वेश्चन तो मेरे को आसान लगा, बट बी में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए हल्की सी, कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, करने वाले कर सकते हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बस। तो देखो क्या है, जो बी वाला है उसमें मैं कैसे करूं। तो देखो इन्होंने बोला हाउ मेनी मोर यानी कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, ये पूछ रहे हैं कितना ज्यादा। हाउ मेनी मोर आर ट्राइंगल, कितने ज्यादा ट्राइंगल है देयर फ्रॉम फिफ्थ रो टू टेंथ रो, फिफ्थ रो टू टेंथ रो, फिफ्थ रो, फिफ्थ रो, रोने के लिए नहीं कह रहे, फिफ्थ रो टू टेंथ रो, यहां तक मान लेते जो यहां तक जो ट्राइंगल है ना वो एस है, टोटल एस यानी सम, टोटल इतने ट्राइंगल है यहां तक जो है, फिफ्थ रो से लेकर टेंथ रो तक टोटल एस ट्राइंगल है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला देन इन फर्स्ट फोर रो, देन इन शुरू के चार रोज में, शुरू के चार रोज कौन से हैं, शुरू के चार रोज ये है शुरू के चार रोज। तो क्या मैं इसको S4 नहीं बोल सकता, क्योंकि शुरू के चार रोज का सम S4। सवाल नहीं समझ आया ना, शकल देख के पता चल रहा है आपकी मुझे। देखो क्या है सवाल, बेसिकली हाउ मेनी मोर नंबर्स, कितने ज्यादा ट्राइंगल है अगर मैं फिफ्थ रो से टेंथ रो तक जाऊं और S4 में ही रहूं, मतलब शुरू के चार रो से, चार रो शुरू के और जो फिफ्थ रो से टेंथ रो है उसमें कितने ज्यादा एक्स्ट्रा ट्राइंगल है, ये पूछ रहे हैं। देखो फिफ्थ रो से टेंथ रो जो ट्राइंगल होंगे वो ज्यादा होंगे और जो S4 तक होंगे वो कम होंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि फिफ्थ रो से टेंथ रो तक जो ट्राइंगल है वो कितने ज्यादा है इनमें से, S4 में से। आया समझ अब। तो हमें S4 निकालना पड़ेगा और S निकालना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। यानी पहले हम S4 निकाल लेते हैं। S4 कैसे निकाले, 4/2 2a की वैल्यू 1 प्लस मल्टीप्लाई में ये n-1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 2 है, तो इसको सॉल्व करो, ये तो 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 दूनी 16 आ गया, 16 ट्राइंगल। तो शुरू के जो चार रोज है ना उसमें टोटल मिला करके 16 ट्राइंगल है। गिन भी लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 16, अरे वो दिख नहीं रहा लेकिन है, ठीक है, फोर्थ रो, वो थर्ड रो है वो, तो इसको भी जोड़ना है, ठीक है, फोर्थ रो तक को। तो 16 ट्राइंगल है। अब हमें एस पता लगाना है, क्योंकि एस पता लगा लिया ना तो जो ये आएगा ना टोटल उसमें से माइनस करेंगे इसको S4 को। तो अब मैं S5 से लेकर 10 तक इसको कैसे फाइंड करूं, तो ध्यान से समझना एक चीज, क्या हो अगर मैं पूरे फाइंड कर लूं टोटल, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये टोटल पूरे फाइंड कर लूं, S10 तक फाइंड कर लूं, ये पूरा फाइंड कर लिया, फिर उसमें से इतने S4 तक के को घटा दूं, इस पूरे S10 तक के में से इस S4 तक के को घटा दूं, इस पूरे S10 है, इस पूरा S10 है और S4 उसको हटा दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, है ना। यानी S की वैल्यू कैसे आएगी, S की वैल्यू आएगी S10 में से जब मैं S4 माइनस करूंगा। अरे ऐसे सवाल बहुत करे हमने, NCERT में वैसे सवाल देखे हैं। तो S10 निकाल लो भाई, S10 कैसे निकालोगे, n/2, 2a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 है ना, इसको सॉल्व कर लेना, इसमें से माइनस करना S4 को, और S4 ऑलरेडी निकाला जा चुका है जो है 16, तो ये आ जाएगा 5 और ये 2 एकम 2 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और ये 5 है और ये 5 हो गया ना, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 5 100 हो गए, 100 में से 16 गए तो 100 में से 16 गए तो 84 ट्राइंगल्स। अच्छा इसका मतलब कितने ज्यादा ट्राइंगल है, हेंस मोर ट्राइंगल कितने ज्यादा ट्राइंगल है, 84 में से 16 को माइनस कर दो, क्योंकि 84 इन सबके पास है और 16 इनके पास है, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8, 4 ये इसके पास चला जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा और फिर 7 में से 1 गए तो 6, तो 68 आंसर आएगा। अब देखो मैं होता ना तो मैं तो ए वाला ऑप्शन सवाल कर लेता, क्योंकि ए वाले में बहुत जल्दी हो गया सवाल, दोनों में मार्क्स भी सेम मिलने हैं, दोनों में 2 मार्क्स ही मिलने हैं, क्योंकि थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स का होता है और शुरू के दो जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 4 मार्क्स का एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देख रहे हो हर बार क्वेश्चन 2025 में सेट 6 में भी आ रखा है, अभी तक 2025 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अभी 2 और क्वेश्चन और बचे हैं उसको हम देखेंगे। ई सब्सिक्वेंट लेंथ 7.6 सेंटीमीटर लॉन्गर, भाई क्या इसका मतलब क्या है, 7.6 मीटर लॉन्गर मतलब क्या, 400 मीटर, देखो ध्यान से समझो,
जो रेस लगाते हैं जब, तो पहली वाली जो जगह है जहां पे दौड़ सकते हैं, ये पहली जगह, ये पहला राउंड है, ये पहली जगह जहां पे दौड़ सकता है बंदा, तो वो 400 मीटर है, ठीक है। ये दूसरी वाली लेन है, दूसरी वाली लाइन है, लेन या फिर लेन बोलो। ये तीसरी वाली लेन है, ये तीसरी वाली लेन है जहां पे बंदा दौड़ सकता है। तो हर बार हो ये रहा है कि हर बार ईच सब्सिक्वेंट लेन, हर बार जो अगली लेन है वो 7.6 मीटर बढ़ जा रही है, ठीक, ऐसे बोला है। तो एपी क्या बनेगा, पहले ये सोचो, एपी क्या ये बनेगा 400 7.6 है ना। फिर उसके बाद इसमें फिर से 7.6 जोड़ो, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, फिर 7.6 जोड़ना है इसमें, अरे यार साइड में जोड़ लेते हैं, कभी कभी जोड़ने में दिक्कत होती है ना। तो ये आ जाएगा 407 7.625, हाँ 415.2, 415.2, ठीक है। तो ऐसे करके ये एपी बनते जाएगी। अब देखो इन्होंने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन, जो छठी वाली लेन है उसकी लेंथ क्या होगी। तो यानी ये पूछ रहे हैं छठी वाली टर्म बता दो, A6 पूछ रहे हैं, इसका मतलब A6 क्या होगा, A6 इज A प्लस 5D, है ना। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 400 प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 7.6, इस वैल्यू को रख दो और आंसर आपका आ जाएगा। तो 400 प्लस ये हो जाएगा 5 30, फिर हासिल 3 रहेगा 5 7 35 38, तो आंसर आ गया 438 मीटर, ठीक है। तो छठी वाली जो लेन है वो 438 मीटर की है। अगला सवाल क्या, ये 1 मार्क का था। अगला सवाल क्या, हाउ मेनी लॉन्ग इज एट्थ लेन देन दैट ऑफ फोर्थ लेन, मतलब जो आठवीं वाली जो लेन है, जो आठवां टर्म, एक तरह से एपी के फॉर्म में बात करें तो जो आठवां टर्म है वो फोर्थ टर्म से कितना बड़ा है, ये पूछा। आठवां टर्म फोर्थ में अगर ऐसे पूछूं कि आप मान लो आपके पास 100 रुपए, मेरे पास 50 रुपए है, तो मैं अगर पूछूं आपके पास मेरे से कितने ज्यादा पैसे, तो आप ज्यादा में से कम माइनस करोगे, यानी 100 में से 50। ऐसे ही जो A8 वाला टर्म है वो ज्यादा होगा ना, तो मैं A8 में से A4 माइनस कर दूंगा, A8 माइनस A4 कर दूंगा। तो A8 मतलब A प्लस क्या होगा, A प्लस 7D, है ना। और उसमें से माइनस करना है हमें A प्लस 3D, यही करना है हमें। तो ये हो जाएगा A प्लस 7D माइनस A माइनस 3D, तो ये तो कट गया। अब ये क्या बचा 4D, 4D यानी 4 मल्टीप्लाई 7.6 करना पड़ेगा हमें, 7.6, है ना। सही चल रहा हूं यहां तक तो मैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4 4 6 24, हाथ से लगा 2, 4 7 28 29 30, तो ये आ गया 30.4, है ना। एक बार देख लो, 4 5 6 24, हाथ से लगा 2, फिर उसके बाद 7 चौक 28 29 30, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 30.4 मीटर, इतना एक्स्ट्रा है। ये हो गया 1 मार्क का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पहला वाला जो इन्होंने आसान कर रखा है और दूसरा वाला इन्होंने हार्ड कर रखा है। हार्ड तो नहीं बोले, जैसे वैसे पिछले वाला था ना वैसा ही है। तो बोला स्टूडेंट टेक 1 राउंड ईच, अच्छा स्टूडेंट 1 राउंड लेता है एक लाइन का, एक लाइन का 1 राउंड ले रहा है, ठीक है। ईच इन फर्स्ट 6 लेन, और कब तक लेता है 6 लेन तक, 6 लेन तक मतलब ऐसी छठी लेन तक, ये तो तीसरी लेन है, ऐसी छठी लेन होगी वहां तक ये बंदा एक एक राउंड लेता है। पहली राउंड उसने ली, दूसरी वाली ली, तीसरी वाली ली, ऐसे करके वो 6 राउंड तक लेता है और एक एक राउंड ले रहा है सबकी, ठीक है। तो समझ आया क्या कह रहा हूं मैं, मतलब 6 लेन तक जाना है और सबका एक एक राउंड लेना है। तो उन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी ये कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं कि सम बताओ, S6 बताओ, ये पूछ रहे हैं S6। तो S6 कैसे निकालेंगे, n/2, 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 400 प्लस n-1 यानी 6-1 5 मल्टीप्लाई D यानी 7.6, तो क्या आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, है ना। 3 और अंदर क्या है 800, 800 प्लस में 38 आएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो 38 आ चुका ऑलरेडी, हमने यहाँ पे देखा था, देखो ये रहा, है ना। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 838, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 या 24, हाथ से लगा 2, 3 या 9, 10 11, 10 11 11 आ गया, फिर हाथ से लगा 1, 8 या 24 25, तो ये आ गया 2514 मीटर, ये डिस्टेंस ने टोटल ट्रेवल करी है। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट करोगे, 1 राउंड ईच बाय 4th to 8th राउंड, मतलब 4th से 8th राउंड तक चला तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा S8 माइनस S ईच 4th राउंड टू 8th राउंड तक जाना है हमें, 4th राउंड से लेकर के 8th राउंड तक, यानी कि S8 माइनस S3 करना आपको, और कमेंट में इसका आंसर आप करना,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सीबीएसई 2024 सेट नंबर 4 में आ रखा है, ट्रेजर हंट हो रहा है, मतलब कि खजाना ढूंढा जा रहा है। तो एक क्लू दे रखा है कि इसमें टोटल जितने स्पोर्ट है, स्पोर्ट यानी जगह जो है टोटल कितने हैं, वो स्पोर्ट दे रखे हैं इन्होंने। जो nth स्पोर्ट है ना, उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 20 + 4n, यानी कि इसका मतलब ये nth स्पोर्ट यानी an है। an की वैल्यू 20 + 4n दे रखी है, ठीक है, ट्रेजर हंट में। विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पोर्ट, पहले स्पोर्ट पे क्या होगा भाई, कितना आसान सवाल है। पहले स्पोर्ट पे यानी कि A1 पूछ रहे हैं, तो 20 + 4 × 1 रख दो, तो ये आ गया 24, बस हो गया, एक नंबर मिल गए। इसके बाद इसमें इस बार इसमें ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, सेकंड में ऑप्शन दे रखा है, बट है ये 1 मार्क का ही, टेंशन मत लो, ये है 1 मार्क का, दोनों में से एक करो, 1 मार्क आपको मिलने वाले। विच स्पोर्ट इज नंबर्ड एट 112, किस स्पोर्ट का नंबर 112 है, कौन से वाले स्पोर्ट का नंबर। तो हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं 20 + 4n और 112 कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4n बराबर 112 में से 20 गए तो कितने बचे, ये बचे आपके आई थिंक 92, है ना, 92, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे 4 से तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इसका मतलब 23 विच स्पोर्ट, मतलब 23rd जो स्पोर्ट है, 23rd स्पोर्ट जो है, 23rd स्पोर्ट वो 112 है, ठीक। अब बी में बोला, दोनों में से एक करना था। बी में बोला व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 10 स्पोर्ट, अगर टोटल 10 स्पोर्ट है उनका सम बताओ, यानी कि ये S10 पूछ रहे हैं। S10 बराबर n/2 और 2a यानी फर्स्ट स्पोर्ट जो कि 24 है, प्लस n-1 यानी कि 9, d की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आप n की वैल्यू पहले 1 डालो तो 24 आएगा, फिर 2 डालो तो 28 आएगा, तो d की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। और आप ऐसे भी देख के बता दो, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे a + 4n ऐसा कुछ है। तो यार जो n के साथ होता है ना उसको आप ना d मान सकते हो, सीधा तरीका बता रहा हूं शॉर्टकट में, अगर MCQ में आया तो यहाँ पे आप रखोगे 4 और ये आ गया 5, तो हमारा क्या आंसर आएगा 5, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48 प्लस में 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो ये आएगा 6 दूनी 12, 13 14, हाथ से लगाइए 84 आ गया, ठीक है। तो 5 को हमें 84 से गुना करना है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 420 नंबर, 420, अरे मीटर में थोड़ी ना, 420 स्पोर्ट्स है टोटल, 420 स्पोर्ट्स, ठीक है। आगे आंसर। अब थर्ड वाला देखो, विच नंबर इज ऑन n-2, n-2 नंबर पे जो है वो कौन सा स्पोर्ट है। तो यार कुछ नहीं करना, इसकी जगह n-2 डाल दो बस, n-1 पे तो हम लिखेंगे n-2 पे बोला, n-1 नहीं यार n-2 पे कौन सा 20 + 4 n-2, तो ये आएगा 20 + 4n - 8, तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 12 + 4n, तो इतने नंबर ऑफ स्पोर्ट है n-2 स्पोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2022 सेट 1 में आ रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, पार्ट इसके 2 ही है क्योंकि 2-2 मार्क्स के दोनों है ना, पहले ऐसे आता था, 2022 की बात है, ठीक है। तो अब देखो फिगर 1 ये है, फिगर 2 ये एक एपी बन रही है बेसिकली। तो इन्होंने क्या बोला, राइट एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल, मतलब एपी लिखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। तो यार देखो एपी क्या बन रहा है, आप खुद ही बताओ देख करके, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए एपी क्या बन रहा है। पहले वाले में कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद अगले वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल है, तो ये इसकी एपी बन गई, ठीक है। एक सवाल तो हो गया। ऑल्सो nth टर्म, अब nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म फाइंड कैसे करते हैं, a + n-1 d से, है ना। a की वैल्यू क्या है, वो है 4 + n-1, वो क्या है, देखो n-1 तो n-1 ही रहने दो क्योंकि nth टर्म पता करना है। d की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 + 2n - 2, ये आ गया 2, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया ना, 2 + 2n। अब देखो मैंने आपको एक चीज कही थी ना, जब nth टर्म में जो चीज लिखी होती है, एक ट्रिक देखो बता रहा हूं मैंने क्या कहा था, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जो n के साथ लिखा होता है ना वो d होता है, बस खत्म बात। तो है सच्ची में d है, ये 2 है ना। ये MCQ के लिए मैंने बताया, अब आपको ना 2 मार्क्स मिल चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन में सेकंड वाला कौन सा वाला फिगर है जिसमें 61 मैच स्टिक्स होंगे। ये ना माचिस की तिल्ली है, ये माचिस की तिल्ली है टोटल। तो हमें देखना पड़ेगा कि यार पहले वाले में टोटल कितनी तिल्ली यूज करी, दूसरे वाले में कितनी, तीसरे वाले में कितनी, ऐसे करके हम जाते जाएंगे, देखेंगे 61 जो है वो कहाँ है, 61 मैच स्टिक कहाँ है। तो एपी देखो पहले क्या बन रहा है, एपी क्या बन रहा है, मैच स्टिक की वजह से।
अब ट्रायंगल की एपी नहीं देखनी, अब देखना माचिस की तिल्ली कितनी है उसकी एपी बनानी है। तो कितनी माचिस की तिल्ली है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले 12 है, शुरू वाले में 12 है, अगले वाले में कितने हैं तीनों, तो पहले बाहर वाले गिन लो सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 है, 19। उसके बाद अगले वाले में गिनो, तो ये होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, ठीक है, 16 हो गए, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गए, 26। क्या इसके बीच में बराबर गैप है, तो हाँ 7 का गैप है। तो डी की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू क्या है 12, और इन्होंने बोला कि 61 कहाँ है, 61 कौन सा है, विच फिगर, कौन सा वाला फिगर में 61 है। तो एक काम करो ना, 61 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस एन माइनस 1, एन ही तो नहीं पता, वही तो पता लगाना कि कौन सा वाले नंबर पे ऐसा है, और डी की वैल्यू 7 है, तो इसको इधर ले जाओ, 61 माइनस 12 अपॉन में 7, ये आएगा हमारा n माइनस 1। 61 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, आई थिंक 49 है ना, 11 में से 2 गए तो 9, फिर क्या, हाँ 49, 49 बटे 7 क्या हुआ 7, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 7, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। यानी इसका मतलब आप लिखोगे कि फिगर नंबर 8 विल हैव 61 मैच स्टिक, 61 मैच स्टिक होने वाले उसमें, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो भी मैंने आइडिया दिया कि इस तरह से करना है। अब आपको करना यह है कि पीडीएफ जो मैंने आपको दे रखे है ना, वो आपको प्रैक्टिस कर लेनी एक बार फिर से, ठीक है, चाहे अभी आधे घंटे बाद कर लेना, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करना पीडीएफ से। उसमें आंसर्स भी दे रखे हैं, आपको सॉल्यूशंस भी दे रखा है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो डीपीपी मतलब जो मिल रही है ना आपको, वो यही है, नोट्स या डीपीपी जो भी मिल रही है आज के एपिसोड की, एपिसोड नंबर 8 की, तो उसमें जाकर के देख लेना। और अगर किसी क्वेश्चन में अटके हो, तो किस फॉर्मूले से रिलेटेड अटके हो, उसकी जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लो इस वाले में, तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है, तो इसको देख लेना इस वाले प्लेलिस्ट को। एंड जब आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, तो मैं आपको वहीं मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए और समझाते हुए।